नासिर हुसैन ने दिया यशस्वी जायसवाल का साथ। बेन डकेट का मुंह करा बंद, ऐसा यहां पे बयान दिया है नासिर हुसैन ने। कहीं ना कहीं बेन डकेट का मुंह यहां पे बंद कर दिया है। तीसरा मुकाबला इंडियन टीम के लिए बहुत एक्साइटिंग था, बहुत बढ़िया था। जिस हिसाब से हमने कमबैक देखा था इंडियन बैटिंग लाइनअप का, ऐसे में बेन डकेट एक इकलौते खिलाड़ी थे जिन्होंने सेंचुरी मारी थी इस पर्टिकुलर मुकाबले में इंग्लैंड की टीम की तरफ से। कमाल की उनकी पारी थी, लेकिन वहां पे सारी स्पॉटलाइट छीन के ले गए यशस्वी जायसवाल। डबल 100, और वो भी जिस इंटेंट से खेला यशस्वी जायसवाल ने, बहुत कमाल का था। बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी वहां पे तारीफ भी करी थी। साथ ही साथ जायसवाल ने मात्र 7 या 8 टेस्ट मुकाबलों में बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए थे। ऐसे में जायसवाल की कमाल की पारी देख, अग्रेसिव बैटिंग देख, बेन डकेट ने एक बयान दे दिया था, और उस बयान का रिप्लाई ना कि यशस्वी जायसवाल बल्कि नासिर हुसैन ने दिया है, और बहुत ही तगड़ा यहां पे मुंह तोड़ रिप्लाई दिया है नासिर हुसैन ने। यशस्वी जायसवाल हमें इस इंग्लैंड सीरीज में काफी कमाल की फॉर्म में नजर आए। एक कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। पहले टेस्ट में वो 80 रन, दूसरे टेस्ट में दोहरा शतक, तीसरे टेस्ट में भी कंसेक्यूटिव दूसरा दोहरा शतक वहां पे लगा दिया है। चर्चाओं में इस समय बने हुए हैं। सारे दिग्गज यहाँ पे जो है उनकी तारीफें कर रहे हैं, फैंस तारीफें कर रहे हैं, उनकी तारीफें करते हुए इस समय कोई थक नहीं रहा। लेकिन वही यहाँ पे जहाँ टीम इंडिया ने एक एग्रेसिव बैटिंग दिखाई थी, जो इंग्लैंड का बेसबॉल था वो फ्लॉप दिखा हमें भारत के खिलाफ, जिसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं बेन डकेट ने एक बड़ा बयान दिया था। काफी कंट्रोवर्शियल सा भी लगेगा कि ऑब्वियसली कोई भी सहमत उस बयान से होगा नहीं, लेकिन फिलहाल अगर आपको पहले बेन डकेट का भी बयान अगर दिखाए कि आखिर उन्होंने क्या कहा था, तो जब आप विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को इस तरह खेलते हुए देखते हैं तो लगभग ऐसा लगता है कि हमें कुछ रह लेना चाहिए कि वे अन्य लोगों के टेस्ट क्रिकेट खेलने की तरीके से अलग खेल रहे हैं। बिल्कुल, ये था बेन डकेट का बयान, जहां पे क्रेडिट मांग रहे थे यशस्वी जायसवाल की बैटिंग स्टाइल का। उनका ये मानना था कि इंग्लैंड का जो फेमस वर्ड है अग्रेसिव बैटिंग करना, वो जो बेसबॉल है, कहीं ना कहीं वो यशस्वी जायसवाल ने खेला, और उसका क्रेडिट यहाँ पे बेन डकेट मांग रहे थे। लेकिन फिर वीरेंद्र सहवाग को भी क्रेडिट मांग लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एक ही खिलाड़ी ने आपका अग्रेसिव बैटिंग जो है फॉलो करा है, बल्कि आपकी पूरी टीम ने वीरेंद्र सहवाग की अग्रेसिव बैटिंग फॉलो करी है। तो वीरेंद्र सहवाग भी क्रेडिट मान सकते थे, बट देन फुलिश ये बयान था, और इसी बयान का मुंहतोड़ जवाब दिया नासिर हुसैन ने। नजरें डालते हैं उनके बयान पर। यशस्वी जायसवाल ने आपसे कुछ नहीं सीखा, वे अपने पालन पोषण से ही सीखते हैं। अगर कुछ भी हो तो आपको उसे देखना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नासिर हुसैन ने जो बयान दिया है बेन डकेट के बयान पे, उन्होंने उनको जवाब दिया है मुंह तोड़, और यशस्वी जायसवाल का साथ देते हुए कहा है कि जायसवाल ने आप लोगों से कुछ नहीं सीखा। अगर आपको सीखना है तो उल्टा आप लोगों को, इंग्लैंड की टीम को यशस्वी जायसवाल से सीखना चाहिए, क्योंकि वहां पे अकेला वो खिलाड़ी पूरी इंग्लैंड की टीम पे भारी पड़ गया। उसने जो 200 रन मारे उसके खिलाफ कोई खिलाड़ी, बेन डकेट ने हालांकि पहली पारी में शतक जरूर जड़ा था, 153 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी यहाँ पे नहीं जड़ पाया, और कहीं ना कहीं यहाँ पे उसी चीज को लेकर नासिर हुसैन ने ये बयान दिया है। बिल्कुल, जिस कंसिस्टेंसी से इस सीरीज में पर्टिकुलरली यशस्वी जायसवाल ने परफॉर्म करा है, पहला मुकाबला, दूसरा मुकाबला, तीसरे मुकाबले में डबल 100, दूसरे तीसरे में लगातार वहां पे डबल 100 मारा, तो बहुत इंटरेस्टिंग उनकी बैटिंग रही है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ऐसी पिचेस पर जहां पर कोई और इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वहां पर किसी खिलाड़ी ने अगर कंसिस्टेंसी दिखाई है तो उसने बहुत कमाल की बैटिंग दिखाई है, और यशस्वी जायसवाल ने ऐसा कारनामा करके दिखाया। और आप ये भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड की बॉलिंग यूनिट को यशस्वी जायसवाल ने एक्सपोज करा है, क्योंकि जायसवाल अभी यंगस्टर है, लेकिन फिर भी 2 डबल 100 मारना इंग्लैंड की बॉलिंग यूनिट के आगे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। लेकिन उसको भी ऐसे करा है यशस्वी जायसवाल ने कि वो बहुत ही एक केक वॉक टाइप लग रहा था। जिस हिसाब से जायसवाल अग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे, जिस हिसाब से वहां पर पिटाई कर रहे थे, स्पेशली एंडरसन को 3 लगातार छक्के पिछले मुकाबले में, कहीं ना कहीं उन्हें याद दिला दिया कि अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए। तो वही नासिर हुसैन ने, जो कि इंग्लैंड के ही दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्होंने भी बताया बेन डकेट को कि आपको इनफैक्ट सीखना चाहिए यशस्वी जायसवाल ने, जिस हिसाब से एक ऐसी पिच पर जहां पर कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहा, वहां पर एक यंगस्टर ने इंग्लैंड बॉलिंग यूनिट को एक्सपोज कर दिया। बेन डकेट ने जो कहीं ना कहीं बयान दिया कि यहाँ पे ऑब्वियसली यशस्वी जायसवाल की जो बैटिंग हो रही है, इवन इंडिया की बैटिंग के लिए उन्होंने बोला कि इंडिया की जो बैटिंग हो रही है उसका क्रेडिट हमको जाता है। अगर आप लोगों की बैटिंग इंडिया से बेहतर थी तो शायद से फिर मुकाबले जो
आपने हारे हैं वो आप मुकाबले जीत सकते थे, लेकिन वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। इंग्लैंड की जो बैटिंग थी वो बुरी तरह से फ्लॉप नजर आई। एक खिलाड़ी पे डिपेंडेंसी, कभी ऑली पॉप रन कर रहे हैं, कभी जैक रॉली, तो कभी यहाँ पे बेन डकेट कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर आपका फ्लॉप चल रहा है, जो रूट आपके बेस्टो चल नहीं रहे हैं। स्टोक्स का पहले वो 70 रन आए थे, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा इतना रन जो आए नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो नासिर हुसैन ने बयान दिया है कि इंग्लैंड की टीम इस समय इस पोजीशन पे है कि उल्टा उन्हें सीखना चाहिए इस समय यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी से, टीम इंडिया की बल्लेबाजी से। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला अगला मुकाबला। जायसवाल की बैटिंग देखने में बहुत मजे आने वाले हैं, जिस हिसाब से उनकी फॉर्म चल रही है, जिस हिसाब से मोमेंटम और कॉन्फिडेंस है उनका। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।